दोस्तों, देश में एक नया धर्म बन चुका है, कोचिंग धर्म। यहाँ बच्चे भक्त हैं और गुरु नहीं बल्कि ब्रांड है। भारत की कॉरपोरेट मीडिया ने एक ऐसे इंसान को भगवान बना दिया जो असल में शिक्षा नहीं बेच रहा था बल्कि सपनों का सौदा कर रहा था। नाम है विकास दिव्यकीर्ति। वो व्यक्ति जिसे मीडिया ने गुरुजी, आदर्श शिक्षक बताकर पूजने की कोशिश की, लेकिन आज सरकार की रिपोर्ट बताती है वो सिर्फ एक धंधेबाज व्यापारी निकला जिसने शिक्षा को नोट छापने की मशीन बना दिया। धान बेचकर, गेहूं बेचकर, माँ की चूड़ियां गिरवी रखकर बच्चे दिल्ली आए आईएएस बनने का सपना लेकर, और उधर दृष्टि आईएएस की दीवारों के भीतर उनके सपनों को पीसा जा रहा था, रील्स, विज्ञापन और मार्केटिंग के झूठ में। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक कोचिंग की नहीं है, यह कहानी उस पूरे शिक्षा उद्योग की है जो अब एक कॉरपोरेट साम्राज्य बन चुका है, जहां बच्चा अब विद्यार्थी नहीं प्रोडक्ट है, जहां किताब अब ज्ञान का स्रोत नहीं मुनाफे का साधन है, जहां क्लास अब सीखने का कमरा नहीं बल्कि कलेक्शन सेंटर है। भारत सरकार की संस्था सीसीपीए यानी सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने दृष्टि आईएएस पर 5 लाख का जुर्माना लगाया है। उसका कारण है भ्रामक विज्ञापन। दृष्टि आईएएस ने दावा किया कि उसके 216 छात्र यूपीएससी 2022 में सिलेक्ट हुए। विज्ञापन में बड़े बड़े पोस्टर, अखबारों में रंगीन पेज और सोशल मीडिया पर हमारा गौरव वाले वीडियो चलाए गए, लेकिन जब जांच हुई तो सच्चाई सामने आई। इनमें से 162 छात्रों ने कोचिंग में पढ़ाई ही नहीं की थी, सिर्फ फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में हिस्सा लिया था, यानी रिजल्ट से कुछ दिन पहले जाकर थोड़ी गाइडेंस ली थी। यानी सच ये था 216 में से सिर्फ 54 छात्र ही दृष्टि आईएएस के रेगुलर छात्र थे। बाकी नामों और फोटोज का इस्तेमाल झूठे प्रचार में किया गया। सीसीपीए ने कहा संस्थानों ने छात्रों और अभिभावकों से सच्चाई छिपाई और उन्हें भ्रम में रखा कि सारी सफलता कोचिंग की वजह से मिली है। यह कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 की धारा के तहत एक अपराध है। सरकार ने दृष्टि आईएएस पर 5 लाख का जुर्माना ठोक दिया है, और सबसे खास बात यह पहली बार नहीं हुआ है। 2024 में भी दृष्टि आईएएस पर ऐसा ही जुर्माना लगा था। तब यूपीएससी 2021 के रिजल्ट के समय उन्होंने दावा किया था कि 161 छात्र उनकी कोचिंग से पास हुए। जांच में क्या निकला? 161 में से 148 इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में से थे, 7 मेंस मेंटरशिप में थे, 4 जीएस फाउंडेशन में, 1 ऑप्शनल कोर्स में थे, और 1 छात्र तो ऐसा था जिसकी डिटेल ही उन्होंने नहीं दी। यानी 2 बार एक ही झूठ दोहराया गया। पहली बार 3 लाख का फाइन लगाया, दूसरी बार 5 लाख का, लेकिन इनका मार्केटिंग इंजन रुकने का नाम नहीं ले रहा था। अब सवाल उठता है, जब यह सब सरकार की रिपोर्ट में साफ लिखा था तो क्या मीडिया ने यह खबर चलाई? नहीं, बल्कि मीडिया ने तो इस फर्जीवाड़े को प्रेरणादायक कहानी बनाकर बेचा। कॉर्पोरेट चैनल्स ने दिव्यकीर्ति को राष्ट्रगुरु, सच्चे मार्गदर्शक, संस्कारों के मसीहा कहकर स्क्रीन पर चमकाया, क्योंकि ये वही मीडिया है जो हर चीज को सेलिंग आइटम में बदल देती है, फिर चाहे वो धर्म हो, राष्ट्रवाद हो या फिर शिक्षा। ब्राह्मणवादी मीडिया ने दिव्यकीर्ति जैसे कोचिंग मालिकों को गुरु और ज्ञान देव बनाकर पेश किया, जबकि असल में वे छात्रों के सपनों से पैसा कमाने वाले व्यापारी है। यह खेल बहुत चालाकी से खेला जाता है। जब कोई छात्र यूपीएससी मेंस पास करता है तो कोचिंग वाले उसे फ्री गाइडेंस के नाम पर बुला लेते हैं, उसके साथ फोटो खिंचवाते हैं, बाइट लेते हैं, और रिजल्ट आने के बाद उसी फोटो को विज्ञापन में डाल दिया जाता है, देखिए हमारे यहाँ से पास हुआ है। अब वो छात्र चाहकर भी विरोध नहीं कर सकता, क्योंकि सिस्टम इतना बड़ा है कि उसकी आवाज कोई सुनता ही नहीं। यानी बच्चों के नाम और चेहरे से धोखे की ब्रांडिंग की जाती है। ये खेल सिर्फ एक कोचिंग का नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम की आंखों में धूल झोंकने का धंधा है। वो छात्र जो बिहार, झारखंड, यूपी, एमपी और राजस्थान से आते हैं, जेब में मुश्किल से 10-12 हजार रुपए लेकर किराया देकर मुखर्जी नगर की सीलन भरी कोठरी में रहते हैं, सालों तक अपने सपनों को सजाते हैं, किसी गुरु पर भरोसा कर लेते हैं जो उन्हें कहता है बस मुझ पर भरोसा रखो, सिलेक्शन पक्का। लेकिन उन्हें नहीं पता कि यह भरोसा अब बिजनेस मॉडल बन चुका है। मुखर्जी नगर की तंग गलियों में जो पसीना गिरता है वही इन कोचिंग्स की इमारतें खड़ी करता है, और वो बच्चे बस क्लाइंट हैं, तुम्हारे भविष्य का सपना दिखाकर तुम्हारे नोटों से अपनी दुनिया सजाने वाला धंधेबाज विकास दिव्यकीर्ति। सरकार की रिपोर्ट बताती है अब तक 54 कोचिंग संस्थानों को भ्रामक विज्ञापनों के लिए नोटिस भेजे जा चुके हैं।
इनमें से 26 संस्थानों पर 90 लाख से ज्यादा जुर्माना लगा चुके हैं। इसका मतलब यह कोई एक संस्था की गलती नहीं है, यह पूरी इंडस्ट्री का गंदा सच है। कोई बताता है 500 सिलेक्शन, कोई बताता है 1000 टॉपर्स, लेकिन असल में वो सब फ्री गाइडेंस वाले नाम होते हैं। सीसीपीए ने साफ कहा है, हर कोचिंग संस्था को अपने विज्ञापन में सटीक और पूरी जानकारी देनी होगी। यानी अब ये खेल ज्यादा दिन नहीं चलेगा। शिक्षक वो होता है जो ज्ञान दे, ना कि बच्चे के संघर्ष को अपने प्रचार में बेच दे। विकास दिव्यकीर्ति जैसे लोग नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं, लेकिन खुद उसी नैतिकता की धज्जियां उड़ाते हैं। शिक्षा अब ब्रांड है, जहां टीचर नहीं मार्केटिंग मैनेजर पैदा होते हैं, जहां किताबें नहीं कोर्स और रील बिकती है। अब सवाल तुमसे है, तुम क्या करोगे जब अगली बार कोई गुरुजी रील में ज्ञान बांटते दिखे? क्या तुम उसे आंख मूंद कर महान मान लोगे या उसके पीछे का सच जानने की कोशिश करोगे? जब भी तुम किसी को कहते सुनो हमारे यहाँ से इतने बच्चे पास हुए, तो पूछो कौन से कोर्स से पास हुए हैं, कितने पेड स्टूडेंट थे, कितनों ने फ्री गाइडेंस ली थी। यह कहानी सिर्फ दृष्टि आईएएस की नहीं है, यह उस पूरे सिस्टम की कहानी है जो बच्चों के सपनों पर रील्स बना रहे हैं और उन्हें मोटिवेशनल कंटेंट के नाम पर बेच रहा है। सीसीपीए की यह कार्रवाई एक छोटी शुरुआत है, लेकिन असली बदलाव तब होगा जब छात्र अपने गुरुओं से सवाल पूछेंगे, मीडिया की चमक के पीछे का सच देखेंगे।